मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। इस व्यवस्था को तो हम बदल ही लेंगे और इसकी शुरुआत हमने की है। पहला कदम हमने उठाया है और वो पहला कदम हमारा यही है कि भारत देश में भ्रष्टाचार की, लूटखोरी की जो व्यवस्था बन गई है, इसको हम पहले ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं की जड़ यही है, भ्रष्टाचार, लूटखोरी। तो आप बोलेंगे इसको कैसे ठीक करेंगे? इसके कई आयाम हैं ठीक करने के। उसमें से एक आयाम ये है कि हम भारत देश के नेताओं ने और अधिकारियों ने पिछले 62 साल में इस देश को जो लूटा और लूटा हुआ धन जो विदेशी बैंकों में रख दिया है, उस धन के बारे में हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमको पता चला कि भारत के नेताओं ने पिछले 62 साल में जो धन लूटा है इस देश में से और विदेशी बैंकों में रखा हुआ है, वो धन बहुत बड़ी राशि है। स्विट्जरलैंड की 36 बैंकों में ही जो जमा है वो 1500 अरब डॉलर है। और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, स्विट्जरलैंड की बैंकों का जो एसोसिएशन है उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं कि भारत के भ्रष्ट नेताओं का उनके देश में 1500 अरब डॉलर जमा है। एक बार स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भारत आए थे। उन्होंने दिल्ली में एक व्याख्यान में ये कहा था कि भारत देश को कटोरा लेकर कहीं भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही देश के बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं का इतना पैसा है, अगर इसे भारत वापस मंगा ले तो भारत सोने की चिड़िया तो है, हो जाएगा। खुद उनके प्रेसिडेंट ने कहा दिल्ली में आके। तब से हमारे कान खुले और आंखें खुली कि स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है। फिर खोजते गए तो पता चला वहाँ खाते हैं नेताओं के, अधिकारियों के। उन खातों में 1500 अरब डॉलर है। अगर इसको रुपए में बांट दिया जाए तो ये धन 75 लाख करोड़ रुपए है। 75 लाख करोड़ रुपए का मतलब समझते हैं? भारत सरकार की कम से कम 10 पंचवार्षिक योजनाएं इसमें चल जाएंगी, इतना धन है। 50 साल इस देश के विकास का काम हो जाए, इतना धन है। ये धन सारा हमारे देश से लूटकर विदेशों में जमा किया गया। और अभी थोड़े दिन से और एक जानकारी मिली, वो ये कि स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया में कुछ और देश हैं, जैसे छोटे छोटे देश हैं। एक पनामा नाम का देश है, बहुत छोटा सा देश है। वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ टैक्स नहीं है, इसलिए सारा काला धन लोग वहाँ जमा करते हैं। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है गिनी बिसाऊ। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है लिचेस्टन। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ट्रिनिडॉड। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है टोबैगो। ऐसे छोटे छोटे कई देश हैं, वहाँ भी भारतवासियों का धन जमा है और वो 35 लाख करोड़, माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए इस देश की लूट का धन विदेशी बैंकों में है। भारत स्वाभिमान की तरफ से हम पहला काम जो करने जा रहे हैं वो यही है कि ये जो विदेशी बैंकों में रखा हुआ 110 लाख करोड़ का धन है, ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और हर हालत में इसे भारत वापस लाना ही होगा। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। कैसे संभव है? ये धन वापस लाना 4 तरीकों से संभव है। पहला तरीका ये है कि भारत की संसद इसके लिए कानून बनाए। कानून बनने के पहले संसद में प्रस्ताव पारित हो और वो एक लाइन का प्रस्ताव हो कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना पैसा भारत के बाहर गया वो सारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये प्रस्ताव संसद में आए, इसके लिए हम रात दिन इस समय प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन संसद में ये प्रस्ताव आएगा, इस पर बहस होगी और बहस टेलीविज़न पर डायरेक्ट टेलीकास्ट होगी। उस दिन आप जरूर देखना। क्या देखना? कि कौन कौन नेता इसका विरोध कर रहा है। जब आप ये देखोगे कि कौन कौन विरोध कर रहा है, तो पक्की बात है हरामी वही है और पैसा उसी का स्विस बैंक में।
अब ये प्रस्ताव जब आएगा तो कुछ विरोध करेंगे, ये पक्का है, कुछ हो सकता है समर्थन करें। हमारे संसद का नियम ये है कि जो मेजॉरिटी कहे वही होगा। हो सकता है मेजॉरिटी सांसद विरोध करें इसका और बहुत थोड़े से सांसद इसको समर्थन करें। ये भी हो सकता है सबके सब विरोध करें, कोई इसका समर्थन ना करे, ये हो सकता है, हमें इसका अंदाजा है। लेकिन फिर भी ये प्रस्ताव हम लाना चाहते हैं ताकि पूरा देश अपनी आंखों से देखे कि हरामखोर कौन कौन वहां बैठा हुआ है। एक बार देश को ये अंदाजा लग गया कि कौन कौन हरामखोर वहां बैठा हुआ है, तब हम दूसरा स्टेप उठाने की तैयारी करेंगे। और हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि हम हिंदुस्तान की संसद को बदल देंगे फिर। और संसद को कैसे बदलेंगे? जो जो नेता इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर हम उनकी पोल खोलेंगे और जनता से अपील करेंगे कि इनके स्थान पर किसी दूसरे आदमी को चुनकर दो जो संसद में जाकर इस प्रस्ताव का समर्थन करे और प्रस्ताव कानून में बदले। माने संसद में हम 350 से 400 एमपीज को जिताकर लाएंगे इस अकेले मुद्दे पर पूरे देश में। और निश्चित रूप से ये लोग जो जीत कर आएंगे ये इन हरामखोर नेताओं में से नहीं होंगे, ये पक्का है। हम इस देश के ईमानदार, चरित्रवान और इस देश के पारदर्शी लोग जो अपने अपने क्षेत्र के कोई बड़े विशेषज्ञ हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई मैनेजर, कोई बहुत अच्छा किसान, कोई बहुत अच्छा कारीगर, कोई बहुत अच्छा शिक्षक, ऐसे लोगों में से चुनकर लाएंगे। आप बोलेंगे जनता इनको वोट देगी, हमको विश्वास है देगी, क्योंकि जनता तो अभी भी हमको यही कहती है आप तो जल्दी से यही काम करो, हम तो इन्हीं को वोट देकर भेज देंगे ताकि जिंदगी भर की जलालत तो खत्म हो हमारी, ये पैसा तो आ जाए। जनता तो तैयार बैठी करने की देर। तो हमारा संकल्प तो इतना बड़ा है कि अगर वर्तमान संसद के नेताओं ने नहीं किया तो नई संसद बनाएंगे, और विधानसभाओं ने कोई रास्ते में रोड़ा अटकाया तो विधानसभाएं भी नई बनाएंगे और एकदम पूरे देश में नए नेताओं को स्थापित करेंगे जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से अभिभूत हों। और हम तो ऐसे लोगों की खोज करेंगे जिन्होंने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को भारत की आज़ादी की लड़ाई में खोया है, ऐसे लोगों को सबसे आगे हम रखेंगे, क्योंकि पहला अधिकार उन्हीं का है इस देश की आज़ादी। दूसरा कदम हमारा ये होगा। तीसरा और एक कदम हम उठा सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में है। एक बार इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, आपको याद होगा, यूरिया घोटाला। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 133 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया यूरिया लाने के लिए, लेकिन यूरिया नहीं आया। पैसे चले गए, यूरिया नहीं आया। उसकी जांच हुई, जांच में पता चला कि वो 133 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुए और वो स्विट्जरलैंड में जमा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाकर इस मामले में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 133 करोड़ रुपए जो बाहर गए हैं वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और जिस व्यक्ति के खजाने में ये पैसे हैं उसको अब जेल में जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के बेटे को जेल में डाल दिया और अभी तक वो जेल में है। और 133 करोड़ रुपए जो खाते में जमा था वो भारत में वापस आ गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर एक ही फरियाद करेंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, बोफोर्स घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, गेहूं घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, अलकतरा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता। सभी घोटालों का आ सकता है, क्योंकि घोटाले तो सब एक जैसे हैं, पैसा सबका राष्ट्र की संपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करेगा तो स्विट्जरलैंड से ये पैसा 110 लाख करोड़ आ जाएगा। और एक रास्ता है हमारे पास,
अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ केस कर सकते हैं इस मामले में, और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में स्विट्जरलैंड के खिलाफ अगर हम केस करें तो 50 दूसरे देश भी तैयार हैं मुकदमा करने को, क्योंकि उनके देशों का भी पैसा स्विस बैंकों में है और हम उसमें जीत सकते हैं और ये पैसा हम वापस ला सकते हैं। अभी मैं आपको एक ठोस बात कहता हूं, वो ये कि अमेरिका ने अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही किया है। अमेरिका में एक बराक ओबामा नाम का राष्ट्रपति आया, पहली बार एक काला आदमी अमेरिका में राष्ट्रपति बना। गोरे लोगों के देश में काला आदमी राष्ट्रपति बनना आसान बात नहीं है। गोरे लोगों का वोट 85% है, काले लोगों का वोट 15% है, फिर भी बराक ओबामा जीतकर राष्ट्रपति बना। कैसे बना? बराक ओबामा ने अमरीकी लोगों को एक संकल्प कराया था और उसने ये कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद पहला काम क्या करूंगा, तो उसने कहा था कि स्विस बैंक में जो अमेरिका के लोगों का पैसा जमा है वो वापस लाऊंगा, इसलिए मुझे राष्ट्रपति बनाओ। तो अमेरिका के लोगों ने हिलेरी क्लिंटन को हरा के उसको लाया, जबकि हिलेरी क्लिंटन मूलतः अमेरिका की है और गोरी महिला है और ये मूलतः कीनिया का है और काला आदमी है, फिर भी अमरीकियों ने इसको जिताया, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया कि मैं स्विस बैंक का पैसा लाऊंगी। बराक ओबामा ने किया। लोगों ने इतने वोट दिए उसको कि 250 साल का रिकॉर्ड टूट गया अमेरिका में, और उस आदमी ने भी वायदा निभाया। राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के अंदर उसने ये कानून बनाया अमेरिका में, और अमेरिकी संसद से ये कानून उसने पास कराया कि स्विस बैंकों में जो धन अमेरिका का है वो अमेरिका की राष्ट्रीय संपत्ति है। कानून पास हुआ, उसके बाद स्विट्जरलैंड के लिए वो भेजा गया। अमेरिका के अधिकारी जब स्विट्जरलैंड गए तो वो कॉपी उनको दी अमेरिकन पार्लियामेंट के कानून की। स्विट्जरलैंड की सरकार ने 15 दिन के अंदर अमेरिका के सारे खातों से पैसा निकालकर $470 अरब बराक ओबामा को वापस दे दिया। 4490 खाते मिले अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं के स्विस बैंकों में। अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन ऊपर के स्तर पर है। उन्होंने अपना काम कर लिया और बराक ओबामा ने वो $470 अरब स्विट्जरलैंड से वापस ले लिया। अब बराक ओबामा अगर ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका 30 करोड़ का देश है, भारत 115 करोड़ का देश है, हम भी ये कर सकते हैं। और स्विट्जरलैंड की सरकार ने अगर अमेरिका को पैसा वापस किया है तो हमको क्यों नहीं करेंगे? हमको भी करेंगे। तो इसलिए हमें आत्मविश्वास है कि ये पैसा हम वापस लाएंगे, आज नहीं तो कल ये आने वाला है। फिर आप बोलेंगे और क्या करना चाहते हैं? एक तरफ तो हम ये पैसा वापस लाएंगे, दूसरी तरफ हम ऐसे कानून बनाना चाहते हैं कि अगली बार ये पैसा कभी बाहर जाए ही नहीं, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। ये ले जाने वाले जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी करने वाले, इनके लिए एक कानून हम बनवाना चाहते हैं। संसद अगर हमारी बनेगी तो कानून हम ये बनवाएंगे, और वो कानून ये होगा कि जब भी कोई आदमी इस देश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में पकड़ा गया और अपराध उसका सिद्ध हो गया तो पकड़े जाने के 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा, इससे कम नहीं।